डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था कि वो 2 हफ्ते का वक्त ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10वें दिन ही इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जिसका अंदेशा था, जिसके बारे में लगातार बातें की जा रही थी। कहा जा रहा था कि इजराइल की मदद करने के लिए इस समय अमेरिकन जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, वो अब एक्टिवली इस रोल में होंगे और वो B-2 बॉम्बर के जरिए जो खासतौर पे जो पूरी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और साथ में जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं ईरान की, जिसके द्वारा ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, उन सभी जगहों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। और ठीक उसी जिसका अंदेशा था वही हुआ। अब से कुछ देर बाद करीबन भारतीय समय के मुताबिक करीबन 12:30 बजे अब जो औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें 3 अलग अलग एरिया, जिसमें फोर्डो, नतांज और एफशाहान हैं, इन तीनों न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है अमेरिका ने, और इसी का औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई है। बार बार ये जिक्र किया गया था नेतन्याहू की तरफ से कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और वो अपने न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट के तहत ये पूरी तैयारी कर रहा है, और इसी वजह से जब इजराइल के ऊपर अटैक किया गया तो ये संवेदनशीलता के साथ अमेरिका से मदद मांगी गई इजराइल के द्वारा, और फिर उसके बाद अब औपचारिक तौर पर ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। जो ईरानी मीडिया है या फिर ईरानी गवर्नमेंट है, यहाँ तक कि जो भारत में ईरान के एडवाइजर हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी सारी चीजें इवैल्यूएट की जा रही है और उस पर जल्द से जल्द रिएक्ट किया जाएगा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी कहा है कि अब शांति का समय आ गया है और इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए अब ईरान को इसके आगे कोई भी एस्केलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक तौर पर इन तीनों एरियाज में, जिसमें फोर्डो, नतांज और एफशाहान है, हम आपको ये बता दें कि पहाड़ों के बीच में ये डेप्थ एरिया के अंदर बना हुआ ये न्यूक्लियर प्लांट, ये कहा गया कि ये न्यूक्लियर प्लांट है और करीबन इसकी जो हाइट है डेप्थ एरिया के अंदर है, यानी जमीन से करीबन 30 से 35 मीटर से नीचे ये पूरा प्लांट तैयार किया गया था। इसकी तस्वीरें भी कुछ दिनों पहले देखी गई, जहां पर उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, वेक्टर्स हैं, यानी जो मिसाइल्स हैं, वो बाहर निकलते हुए दिखाई दी थी। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका की औपचारिक तौर पर एंट्री। कल देखा गया बहुत ही सोचे समझे तरीके से जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो दिखाई दिए। उसके अलावा जो उनके एयरक्राफ्ट हैं F-35 वो सारे एयरक्राफ्ट दिखाई दिए। और इसके बाद अब ये एक ऐसा जानकारी है, और जो IAEA है, यानी जो एटॉमिक जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इसको देखते हुए अब उसको सभी को एनालाइज कर रहे हैं, और अगर रिक्वायर्ड होगा, अगर जरूरत पड़ेगी, तो जो जिस तरीके से बॉम्बर्स ने ये यहाँ पे पूरा अटैक किया है, उसके अलावा जो करीबन 30,000 पाउंड जो एयरक्राफ्ट है वो बॉम्ब कैरी कर रहे थे, ये सब वहां पे ड्रॉपिंग की है। तो ये एक बड़ी खबर है। औपचारिक तौर पे हमें कहा गया है, बताया गया है कि ईरान पे जो बॉम्बिंग की गई है, जो न्यूक्लियर साइट्स पे की गई है, उसमें जी मनीष एक और अपडेट देते, उसके बाद आपके पास आते हैं। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वक्त के हिसाब से सुबह 10 बजे दुनिया के साथ, अपने देश के साथ मुखातिब होंगे और इस हमले को लेकर वो जानकारी देंगे। हालांकि मैं आपको एक ताजा अपडेट आपको दे दूं, जिसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें उन्होंने कह दिया कि 10 बजे तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि दिस इज एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड द वर्ल्ड। मतलब ये एक ऐतिहासिक लम्हा है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इजराइल और पूरी दुनिया के लिए। और अब ईरान को बिना किसी देर किए सरेंडर कर देना चाहिए, इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने जो एक और पोस्ट किया था जो बहुत मायने रखता है, वो है फोर्डो इज गॉन, यानी कि फोर्डो अब नहीं रहा है। फोर्डो बहुत ही अहम, आप कह सकते हैं कि इन हमलों में अहम स्थान है, जहां फोर्डो में जमीन के कई फीट नीचे ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट था, और अगर इसको तबाह कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे युद्ध में एक नया मोड़ ला देगा, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ फोर्डो ही एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है
जहां पर वो पूरी तरीके से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर्स की जरूरत है और GBU-57 जैसे मैसिव आर्सेनल की जरूरत है, जिसके जरिए वो इसे तबाह कर सकते हैं। मनीष, फार्दो का चले जाना और फार्दो में किस तरह की बनावट थी, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें भी हैं जिसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती। जो फार्दो एरिया है, दरअसल इस एरिया के आसपास का जो वाइटल इंस्टॉलेशंस के तौर पर इसे देखा जा रहा था, वहां पे चारों तरफ से जो आग की लपटें हैं वो फार्दो में दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो ये भी हमें बताया गया कि जो ये न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पे और इसके आसपास के पूरे एरियाज को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस पे एक्सप्लोर किया गया है और करीबन 60% जो फार्दो का एरिया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यानी 60% एक न्यूक्लियर साइट का ध्वस्त हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसीलिए चाहे नतांज हो, एफसान हो और फार्दो, इन तीनों जगह पर ये बड़ी स्ट्राइक हुई है B-2 बॉम्बर्स के द्वारा। और हम आपको यही बता दें कि जिस तरीके से बात की जा रही थी कि GBU-57A अल्फा और ब्रेवो, जो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो कि बंकर बस्टर के तौर पर थे, उनका इस्तेमाल किया गया बॉम्बर्स के द्वारा। और फिर जाके ये जो साइट है पहाड़ों के बीचों बीच है, फार्दो ईरान का मेन एरिया है, इसके बहुत ही लगा हुआ अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान का भी एरिया है। उसके अलावा आप इसकी प्रॉक्सिमिटी देखेंगे तो ये बिल्कुल डेप्थ एरिया के अंदर है। यानी इस एरिया को ध्वस्त कर देने का मतलब, न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर देने का मतलब है कि ये युद्ध का वो चरण है जब अमेरिका ने औपचारिक तौर पर एंट्री करते हुए जो ये पूरी साइट है फार्दो की वो ध्वस्त कर दिया है। उसके अलावा नतांज और इस्फहान, ये एरियाज अब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। और इसीलिए भारतीय समय के मुताबिक करीबन 12:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अब जाके औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम आपको यही बता दें कि जो पूरा एरिया की GPS जैमिंग की गई है, सिग्नल इंटरफेरेंस कहा गया है कि जो था उसको ब्लॉक किया गया। यानी साधारण शब्दों में आप समझें तो पूरे एरिया में जितने भी GPS थे उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसके अलावा जो जैम किए गए एयर डिफेंस को ईरान के, उसके साथ साथ ईरान, क्योंकि ये बीचों बीच का एरिया है जिसके एक तरफ अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान पड़ता है तो दूसरी तरफ इराक कुवैत का एरिया है, और ईरान के बीचों बीच जाकर इसे बॉम्बिंग की गई है। तो ये जो B-2 बॉम्बर्स के द्वारा जो बॉम्बिंग की गई है, उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए हैं, उससे ये बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ आकर इस जगह पर अटैक करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया गया है। और यही वजह है कि जो बॉम्बर्स के द्वारा बॉम्बिंग की गई और हैवी पेलोड जो हमें बताया जा रहा है वो करीबन 30,000 जो पाउंड है उसके लगभग का पेलोड है, जिसकी वजह से पूरे जमीन के अंदर जो जाते हुए जो बंकर बस्टर के तौर पर आप इसे समझ लीजिए कि ये एक जमीन के अंदर घुसने के बाद ऐसा इम्पैक्ट किया जिसकी वजह से ये फार्दो की जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है मसूरी में, वहां से जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने टेक ऑफ किया और फिर जाके इस पूरे एरिया को ध्वस्त किया। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, जिसके मुताबिक अब जो फार्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। उसके अलावा जो बाकी जो एरियाज हैं वो 2 यानी कुल मिला के 3 एरियाज को ध्वस्त कर दिया है इस बड़े अटैक में। एक बार फिर से हम बता दें कि फार्दो क्योंकि बीचों बीच का एरिया है, यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी कहा गया ईरान के द्वारा, जो खासतौर पे इजराइल के द्वारा, और साथ में US ने अपने इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद ये बताया कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल होने के लिए यहाँ पर अपनी मिसाइल और अपना ये पूरा प्लांट यहाँ पे तैयार कर रहा है। उसके साथ साथ नतांज और इस्फहान का एरिया, इन तीनों एरियाज में अब बॉम्ब कर दिया है US ने, और जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है वो यहाँ पे जो इसका खतरा है उसको मापेगा। लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले, करीबन 40 से 50 मिनट पहले ये बॉम्बिंग की गई है। तो इसी वजह से ये जो अपने जो वॉरप्लेन्स हैं, US के वॉरप्लेन्स B-2 बॉम्बर्स हैं, उसके द्वारा 30,000 पाउंडर बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए जमीन के करीबन 30 फीट नीचे इसे बॉम्बिंग की गई है, जिसमें ये तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स और जिसमें फार्दो है वो अब ध्वस्त कर दिया गया है हमें।
तो आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन दी 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फॉर्डो।